दोस्तों, आज का युवा जिस इतिहास को पढ़ रहा है वह अधूरा है, क्योंकि उसमें हमारे आदिवासी पुरखों की कुर्बानियां अक्सर छुपा दी गईं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम उस अधूरे इतिहास के सहारे अपना भविष्य बनाएंगे या फिर उन भूले हुए पन्नों को पलटकर सच्चाई जानेंगे। यही मकसद है इस चैनल गोंडवाना भूले हुए पन्ने का। यहाँ हम उन नायकों की कहानियां सुनाते हैं जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह छेड़ा, जिन्होंने अपनी जल, जंगल और जमीन बचाने के लिए प्राण तक न्यौछावर कर दिए। और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एक ऐसी किताब की जो केवल किताब नहीं बल्कि दस्तावेज है भारत के भूले हुए इतिहास का। नाम है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। तो अगर आप भी चाहते हैं उस इतिहास को जानना जो किताबों में नहीं मिलता, तो इस चैनल को अभी सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अपने साथियों तक पहुंचाइए, क्योंकि इतिहास छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता। आदिवासी समाज ने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे पहले विद्रोह छेड़े थे, चाहे वो 1774 का हल्बा विद्रोह हो, 1831 का कोल विद्रोह, 1857 से पहले ही संथाल हूल या फिर बिरसा मुंडा का उलगुलान। इन सबका योगदान भारत की आजादी की धारा में वैसा ही है जैसा भगत सिंह, राजगुरु अशफाकुल्लाह खां या चंद्रशेखर आजाद का। लेकिन फर्क सिर्फ इतना रहा कि आदिवासी जननायकों को इतिहास की किताबों से गायब कर दिया गया। उनकी कहानियां लोक कथाओं और गीतों में तो जीवित रहीं, लेकिन मुख्यधारा इतिहास में उन्हें जगह नहीं मिली। इसलिए यह पुस्तक सिर्फ आदिवासी पहचान के लिए नहीं है, बल्कि यह भारत के अधूरे इतिहास को पूरा करने की कोशिश है। अगर भगत सिंह को भारत का युवा आदर्श माना जाता है, तो बिरसा मुंडा भी उतने ही प्रेरणा स्रोत हैं। अगर चंद्रशेखर आजाद क्रांति का प्रतीक हैं, तो टंट्या भील, राजा शंकर शाह और रघुनाथ शाह भी आजादी के वही दीपक हैं। इस किताब को पढ़ने के बाद यह बात साफ हो जाती है कि आदिवासी संघर्ष केवल जनजातीय संघर्ष नहीं था, बल्कि वह भारत की आजादी का संघर्ष था। इसलिए आने वाले समय में लोग इस किताब को सिर्फ आदिवासी जननायकों की जीवनी मानकर नहीं पढ़ेंगे, बल्कि वैसे ही पढ़ेंगे जैसे भगत सिंह, आजाद, गांधी या नेहरू को पढ़ा जाता है। भारत का इतिहास जितना हमें पढ़ाया गया है उतना ही अधूरा है, और सबसे ज्यादा अधूरा हिस्सा है आदिवासी समाज का। वो समाज जिसने आजादी के लिए सबसे पहले संघर्ष किया, जिसने जंगल, जमीन और अपनी आजादी बचाने के लिए बलिदान दिया, लेकिन जिसका नाम इतिहास की किताबों में अक्सर गायब कर दिया गया। दोस्तों, आज हम बात कर रहे हैं एक ऐसी किताब की जिसका नाम है राष्ट्र निर्माण में आदिवासी। लेखक हैं डॉक्टर जितेंद्र मीणा। किताब की खासियत, यह किताब सिर्फ किताब नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। यह हमें बताती है कि अंग्रेज साम्राज्यवाद के खिलाफ आदिवासी स्वायत्तता और आजादी के लिए हमारे पुरखों ने कैसा संघर्ष किया था। लेकिन अफसोस, उन्हें इतिहास में कभी सही जगह नहीं दी गई, बल्कि उल्टा आदिवासी समाज को क्रिमिनल ट्राइब घोषित कर दिया गया। यानी जो अपनी आजादी बचाने के लिए लड़ रहे थे, उन्हीं को अपराधी साबित करने की साजिश रची गई। इस किताब में दर्ज है कि कैसे आदिवासियों की जमीन, उनके जंगल, उनकी रोजी रोटी के साधन छीन लिए गए और उन्हें अपने ही घरांगन में अतिक्रमणकारी कह दिया गया। लेकिन यह किताब हमें हताश नहीं करती, बल्कि हमें एक नई ताकत देती है, क्योंकि इसमें दर्ज है वो कहानी
जिसे जानकर हम गर्व कर सकते हैं कि हम उस समाज से आते हैं जिसने सबसे पहले आजाद रहने का सपना देखा। अब जरा लेखक की बात करें। डॉक्टर जितेंद्र मीणा दिल्ली विश्वविद्यालय में इतिहास के प्रोफेसर हैं। उन्होंने करीब 4 साल लगातार शोध किया, भारत के 8 राज्यों की यात्राएं की और 12 आदिवासी नायकों की गाथाएं एकत्र की। डॉक्टर मीणा कहते हैं, इतिहास से किसी को गायब कर देना असल में उसके वर्तमान को मिटाने का सबसे महीन तरीका है। यही सोच उनकी किताब की असली ताकत है, क्योंकि आज तक रामचंद्र गुहा या सुनील खलनानी जैसे बड़े लेखकों ने जब मॉडर्न इंडिया की बात की तो आदिवासी नायक गायब रहे, लेकिन डॉक्टर मीणा ने यह कमी पूरी की। उन्होंने बिरसा मुंडा, टंट्या भील, शंकर शाह, रघुनाथ शाह, जयपाल सिंह जैसे जननायकों को इतिहास के पन्नों में वह जगह दी जिसके वे असली हकदार हैं। उनकी किताब पढ़कर यह साफ होता है कि आदिवासी संघर्ष सिर्फ आदिवासी समाज का संघर्ष नहीं था, बल्कि वह भारत की आजादी का संघर्ष था। किताब पढ़ने की जरूरत क्यों? दोस्तों, यह किताब हम सबको इसलिए पढ़नी चाहिए क्योंकि राष्ट्र केवल किसी एक का नहीं, यह हम सबका है और इसके निर्माता सिर्फ राजा महाराजा या महापुरुष ही नहीं, बल्कि वे आदिवासी नायक भी हैं जिन्होंने जंगल पहाड़ में आजादी के लिए लहू बहाया। अगर भगत सिंह और आजाद हमारे आदर्श हैं, तो बिरसा मुंडा और टंट्या भील भी उतने ही हमारे राष्ट्रीय नायक हैं। तो अगर आप जानना चाहते हैं भारत के उस भूले हुए इतिहास को जो स्कूल की किताबों में नहीं है, तो राष्ट्र निर्माण में आदिवासी जरूर पढ़िए, क्योंकि इतिहास को छुपाया जा सकता है लेकिन मिटाया नहीं जा सकता।